Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about matter in our surroundings. So let's start now. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, different sizes and different texture. इस वर्ड में प्रत्येक वस्तु जिस मटेरियल से बनी है उसे साइंटिस्ट ने मैटर यानी पदार्थ का नाम दिया है. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, स्टार्स, क्लाउड्स, स्टोन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर ड्रॉप्स, क्ले पार्टिकल, ये सभी पदार्थ यानी मैटर हैं. मैटर का मास यानी द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्पेस घेरते हैं. इट मीन्स मैटर का वॉल्यूम होता है. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये सभी इंक्लूड हैं. और उन्होंने कहा कि सारी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है. नाउ मैटर्स की भौतिक प्रकृति क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है. जब हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करते हैं और उसको कंटिन्यू स्टिर करने पर कुछ देर बाद वो नमक पानी में घुल जाता है, तो ये शो करता है कि जो मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है. बिकॉज वाटर में सॉल्ट के क्रिस्टल ऐड करने पर सॉल्ट सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में. इट मीन्स मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं. इसे हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर हम एक कंटेनर में 100 ml वाटर लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं जिसका कलर पिंक होता है, डार्क पिंक. अगर हम कंटिन्यू 100 ml वाटर में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देते हैं और फिर इसमें से टेस्ट ट्यूब में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट जो कि मिक्स्ड है 100 ml वाटर से, इसे लेते हैं एंड अगेन 100 ml में इसको सॉल्यूबल करते हैं. अगेन हम टेस्ट ट्यूब में ये 100 ml मिक्स किया हुआ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं. तो कंटिन्यू जब हम एट लास्ट 5 टाइम 100 ml में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट जो कि डाइल्यूट हो चुका है उसे ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फिर भी जो वाटर का कलर है वो लाइट पिंकिश है. ये शो करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टिनी साइज़ के यानी स्मॉल साइज़ के होते हैं. बिकॉज लास्ट सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और पोटेशियम परमैंगनेट की काफ़ी कम क्वांटिटी है. फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंकिश कलर है वो वाटर में शो हो रहा है. ये शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है. अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेटॉल 10 ml डेटॉल लिक्विड लेते हैं और उसे कंटिन्यू पानी में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 टाइम हम 100 ml वाटर में डेटॉल के सॉल्यूशन को जो डाइल्यूट होता है कंटिन्यू वाटर के साथ, अगर हम उसे लास्ट में ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि फिर भी पानी का कलर हल्का ब्राउनिश दिखाई दे रहा है. तो ये शो करता है कि पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं. द थर्ड फिजिकल नेचर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. एज वी ऐड सॉल्ट इन वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो कुछ देर बाद स्टिर करने पर, कंटिन्यू हिलाने पर सॉल्ट सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में
ये शो करता है कि हर मैटर में पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, इसीलिए सॉल्ट या शुगर को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है, बिकॉज स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। फोर्थ फिजिकल नेचर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से बंधे होते हैं। ये अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के लिए अलग अलग होता है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, चलिए समझ लेते हैं। मैटर की फर्स्ट वन स्टेट होती है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। द सेकेंड वन स्टेट इज लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। थर्ड वन स्टेट इज गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। सॉलिड स्टेट जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, दीज आर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट इज मिल्क, वाटर, ये सभी मैटर की द्रवीय अवस्था यानी लिक्विड स्टेट होती है। गैसियस स्टेट में जो मैटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सभी गैसियस स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, कोई प्लेट जो कि सॉलिड होती है उसमें पार्टिकल्स टाइटली क्लोज्ड होते हैं, इस तरह से जैसे कि इमेज में शो हो रहा है, ये काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। लिक्विड मैटर में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। सॉलिड जो भी होते हैं, सॉलिड मैटर, वो रिजिड होते हैं। रिजिड यानी दृढ़ होते हैं। उनके पार्टिकल्स आपस में टाइटली बंधे हुए होते हैं एज सोन इन द इमेज। इस तरह से पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए ये नॉन रिजिड होते हैं। एंड गैसियस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ये नॉन रिजिड होते हैं। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स टाइटली क्लोज होते हैं, इसलिए इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। लिक्विड स्टेट की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अगर हम वाटर को बकेट से बाउल में या अदर कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर की ही शेप ले लेता है, इसलिए लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। गैस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बिकॉज इसकी शेप भी फिक्स्ड होती है और ये रिजिड होता है, इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, चाहे हम इसे बकेट में हम लिक्विड को लें या किसी अदर कंटेनर में लें, इसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन वो फिक्स होगा। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नाउ मैटर्स को हम अदर स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं। मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, जैसे वाटर जो कि सॉलिड स्टेट में एज अ आइस होता है, बर्फ के रूप में वाटर सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है एंड वेपर गैसियस स्टेट में होती है। वेपर यानी वाष्प। तो इस तरह से कोई भी मैटर के स्टेट चेंज किए जा सकते हैं। कैसे चेंज किए जा सकते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो मैटर की स्टेट बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर चेंज की जा सकती है। टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है मैटर की स्टेट में, चलिए देख लेते हैं। जब हम आइस को हीट देते हैं तो आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में एज अ वाटर। तो ये टेम्परेचर की वजह से होता है, जिसमें कि सॉलिड स्टेट में आइस है जो वो
लिक्विड स्टेट में वाटर में कन्वर्ट हो रही है। जब हम वाटर को हीट करते हैं अगेन, तो वाटर वेपर में यानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पे किसी भी मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसे लिक्विड स्टेट में एंड अगेन हीट दे करके लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आइस को हीट देने पर वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड वाटर को अगेन हम हीट करेंगे तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स 273 डिग्री केल्विन। एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जब सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें कोई भी सॉलिड मैटर बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो इसका सब्लिमेशन हो जाता है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल, हम अपने घरों में कपड़ों के बीच में जो वाइट बॉल्स जो कि नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उन्हें जब यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो एंड हो जाती है, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ मैटर के स्टेट में चेंज बाय प्रेशर के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर हम किसी मैटर को जो कि गैसियस स्टेट में है, जब हम इस तरह से एक सिलेंडर में लेते हैं, सिलेंडर कंटेनर में लेते हैं और उसे पिस्टन से प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने पर ये जो गैस है इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड अगेन मोर प्रेस करने पर इसको सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो पेट्रोलियम गैस होती है वो गैस की फॉर्म में होती है, बट एलपीजी जिसमें कि गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि लिक्विड की फॉर्म में होती है, उसे पेट्रोलियम गैस को जब पिस्टन के थ्रू प्रेस किया जाता है तो उसे पेट्रोलियम गैस को एलपीजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रेशर की हेल्प से मैटर के स्टेट में चेंज किया जा सकता है। नाउ ये जो प्रोसेस हैं जिसमें सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है, इनके कुछ नेम्स हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में जब मैटर को कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। जब लिक्विड स्टेट से किसी मैटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। जब सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में किसी मैटर को कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके अपोजिट, जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में किसी मैटर को कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि किस तरह से कंडेंसेशन मेथड यानी संघनन प्रक्रिया के द्वारा गैसियस स्टेट से जो वेपर है उसको लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं, जब गैसियस स्टेट से मैटर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। जब लिक्विड स्टेट के मैटर को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं।
एंड सब्लिमेशन का अपोजिट प्रोसेस डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है। इसमें गैसियस मैटर की गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट प्राप्त की जाती है। सो दीज आर द इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रोसेस। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? लिक्विड की जो गैसियस स्टेट होती है वो वेपर होती है। तो चलिए समझ लेते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अभी तक हमने समझा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस फिनोमिना को इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, जो कपड़े हम सुखाते हैं एयर में वो सूख जाते हैं इवेपोरेशन के कारण। व्हेन वाटर लेफ्ट अनकवर्ड देन स्लोली चेंज इनटू वेपर, जब वाटर को अनकवर्ड छोड़ दिया जाता है तो स्लोली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाटर है वो कम हो जाता है इस तरह से। तो ये इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के कारण होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चलिए समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन फैक्टर इज एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खाने को प्लेट में लेते हैं और कुछ खाने को हमने कटोरी में लिया है तो जो प्लेट का खाना है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज उसमें इवेपोरेशन जो भाप होती है वाष्प वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू बाउल। जो कटोरी में खाना रखा है वो देर में ठंडा होता है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, और इवेपोरेशन बढ़ने से कोई भी जो मैटर है वो जल्दी कूल हो जाता है। द सेकेंड फैक्टर इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अगर हम वाटर को कंटिन्यू हीट करते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा इवेपोरेट यानी वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो एयर में ऑलरेडी वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमिडिटी में, तो इस तरह से जो अदर वेपोराइजेशन है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज एयर इतना वाटर कंटेन नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑलरेडी अगर एयर में ह्यूमिडिटी होती है। तो इस तरह से जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है एयर में तो इवेपोरेशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। द लास्ट फैक्टर इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड स्पीड में इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल जब हम कपड़े सुखाते हैं और हवा तेज़ चलती है, विंड काफ़ी स्पीडली होती है, तो इवेपोरेशन में मतलब कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं। तो वो इसलिए होता है बिकॉज इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है विंड की स्पीड इंक्रीज होने से। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। हम समर टाइम में कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं बिकॉज ये हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा जो पसीना है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को कूल फील होता है, बिकॉज हमें एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट मिलती है। तो इसलिए हमें समर टाइम में कॉटन क्लॉथ्स वेयर करने चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जब हम किसी कंटेनर में चिल्ड वाटर यानी कूल वाटर डालते हैं तो उसके बाहर से कुछ पानी के बबल्स कंटेनर में बाहर से चिपक जाते हैं। तो वो किस तरह से आते हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि एयर में जो वेपर प्रेजेंट होती है, जब वो इस सरफेस में टकराती है जिसमें कि चिल्ड वाटर या कोई कूल लिक्विड होता है, तो ये वेपर
सरफेस से टकराने पर उस सरफेस में चिपक जाती है। तो इसलिए हमें ग्लास में कूल वाटर डालने पर उसके बाहर से पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। नाउ सम मीजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। कुछ मीजरेबल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, जिसे एम से डिनोट करते हैं। मास यानी द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। वेट यानी भार की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जिसे एन से शो करते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, जिसे m⁻³ से डिनोट करते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व की एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, जिसे पीए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द सम मीजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। इन्हें हमें याद रखना है कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं इन क्वांटिटीज़ की, और इनके सिंबल्स क्या होते हैं। नाउ अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने कहा कि जो मैटर होता है वो पंच तत्वों से यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी से मिलकर बना होता है। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने समझा कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट नेक्स्ट क्लासेस में आप समझेंगे कि अब कुछ साइंटिस्ट ने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अलावा प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी इंक्लूड है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक गैसियस स्टेट होती है मैटर की, जो कि आयोनाइज्ड स्टेट होती है, आयनित स्टेट होती है गैस की, बिकॉज ये सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जो आयोनाइज्ड गैस होती है, जिसे कि प्लाज्मा भी कहते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BSC, जिसमें कि ये भी गैसियस स्टेट होती है। ये जो गैस है, गैस की जो डेंसिटी होती है उसके 1,00,000वें अगर हम पार्ट्स कर दें, 1,00,000 पार्ट्स कर दें, तो 1 सिंगल पार्ट की जो डेंसिटी होती है उतनी डेंसिटी की जो एयर होती है उसे BeC कहते हैं, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कंक्लूजन सबसे पहले इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने बताया, बट उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसमें खोज की और उन्होंने इन पार्टिकल्स को, इस मैटर की स्टेट को BeC का नाम दिया, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन ने 5 स्टेट्स बताई हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा एंड BeC भी इंक्लूडेड हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक